प्यारे बच्चों, भाषा क्या है और यह कैसे विकसित हुई? आओ इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। भाषा के विकास में सबसे पहले मनुष्य ने संकेतों का प्रयोग किया, किंतु ये संकेत उनके मनोभावों को प्रकट करने में असमर्थ थे। अतः विभिन्न वस्तुओं के लिए उसने कुछ प्रतीक शब्द बनाए। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा का विकास किया। भाषा का रूप स्थिर रहे, इसके लिए कुछ नियम बनाए ताकि सब लोग उसी रूप में भाषा का प्रयोग कर सके। इस प्रकार भाषा निश्चित नियमों में बंधकर निरंतर विकसित होती गई। उसे समय समय पर परिमार्जित किया जाता रहा। इस प्रकार हमारी भाषा हजारों वर्षों से चली आ रही भाषा का परिमार्जित रूप है। परिमार्जित माने शुद्ध रूप है। भाषा की परिभाषा इस प्रकार से है: भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। समाज में हमारे भाषा के दो रूप प्रचलित हैं। एक है मौखिक और दूसरा लिखित। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें केवल मुख से बोलकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। और लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब मौखिक भाषा जो है वो दो व्यक्तियों की परस्पर बातचीत, उसमें भाषण, कविता पाठ, दूरदर्शन के कार्यक्रम, वाद विवाद अथवा किसी घटना का मौखिक वर्णन करना मौखिक भाषा के विभिन्न रूपों में इस प्रकार से आता है। भाषा का मौखिक रूप प्राचीनतम है क्योंकि मनुष्यों ने पहले बोलना ही सीखा। अब लिखित रूप, आपकी जो पुस्तकें हैं, रामायण है, महाभारत है, ये सारे ग्रंथ लिखित भाषा में है। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व वेद, उपनिषद, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ लिखे थे। उसमें संचित ज्ञान को हम आज भी जानने में समर्थ होते हैं। इसलिए लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के विकास के बहुत वर्षों बाद हुआ। कहने का मतलब ये है, लिखित भाषा का जो विकास हुआ वो मौखिक भाषा के विकास होने के बहुत बाद हुआ। बच्चों, संसार में अनेक भाषाएं हैं: फ्रेंच, जर्मन, तमिल, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी इत्यादि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। ये भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, असमिया, कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। हिंदी का महत्व। बच्चों, हिंदी की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में जानते हैं। बच्चों, हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण इसे राजभाषा का स्थान प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में यह मातृभाषा के रूप में विद्यमान है। जिन राज्यों में यह मातृभाषा नहीं है वहाँ इसका प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में होता है। अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। हिंदी का साहित्य अत्यंत समृद्ध है।
विदेशों में भी हिंदी पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था है। हिंदी भाषा भाषी लोगों की संख्या देखते हुए इसका विश्व में भी दूसरा स्थान है। अब भाषा और बोली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है और बोली किसे कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है बच्चों। यह भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां हो सकती है। एक भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियां हो सकती है। बोली में प्राय साहित्य रचना नहीं होती, परंतु कभी कभी बोलियों में साहित्य रचना होने लगती है और तब वह बोली उपभाषा कहलाने लगती है। जैसे ब्रज और अवधी दोनों ही बोलियां थी, किंतु सूरदास ने सूरसागर और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसलिए दोनों ही बोलियां उपभाषाएं बन गई। अब भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसको जान लेते हैं। पहला अंतर ये है कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है और यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। दूसरा अंतर है, भाषा में साहित्य रचना होती है और बोली केवल बोली जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे ब्रज और अवधी बनी। तीसरा अंतर है, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर है।